वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न वाली 5.2। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 और 2 में हमें सम्मिश्र संख्या दिया हुआ है जिसका हमें मापांक और कोणांक निकालना है। तो देखिए मापांक और कोणांक होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए मापांक को हम r से डिनोट करते हैं और कोणांक को थीटा से, ठीक है। और जो सम्मिश्र संख्या दिया रहता है वो मैं आपको क्या बताया था, किस फॉर्म में दिया जाता है, किस रूप में। तो z इक्वल टू a प्लस आई बी ये बोलते हैं, ठीक है। a प्लस आई बी बोल लो या x प्लस आई वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। अल्फाबेट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको a प्लस आई बी भी बोल सकते हैं या फिर x प्लस आई वाई ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसको z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई करके बना लेता हूं, ठीक है। अब देखिए दोनों को अगर मैं तुलना करूं तो देखिए x का मान क्या आ रहा है -1 और y का मान क्या आ रहा है, देखिए i की जगह i, y की जगह क्या है -वर्गमूल 3, तो y की जगह क्या हो जाएगा -वर्गमूल 3। तो x और y का मान तो हमें मिल गया। अब देखिए हमें r और थीटा निकालना है, यानी मापांक जिसको बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है। ये होता है मॉडुलस। और कोणांक यानी कि आर्गुमेंट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम r कैलकुलेट करते हैं। तो r का सूत्र क्या होता है वो जानना जरूरी है। तो देखिए r इक्वल टू वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये होता है, ठीक है। यानी कि r का मान क्या होता है वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई का जो मान दिया रहेगा उसका वर्ग का योग होगा और उसका वर्गमूल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा r बराबर देखिए x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर क्या है यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो y क्या है -√3 का स्क्वायर। देखिए इसको हल करूंगा तो क्या हो जाएगा r इक्वल टू -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, फिर प्लस माइनस है उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर तो माइनस हट जाएगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3। तो r इक्वल टू 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो देखिए √4 यानी वर्गमूल 4, तो इसका मान क्या होता है r बराबर 2 हो जाएगा। तो r का मान तो आ गया 2, ठीक है। तो एक आंसर तो आ गया। अब हमें थीटा निकालना है यानी कि आर्गुमेंट। तो देखिए ये स्टेप था मापांक यानी कि मॉडुलस निकालने का, ठीक है। अब थीटा निकालने का स्टेप क्या होगा। तो देखिए थीटा निकालने के लिए सबसे पहले हमको अल्फा निकालना होगा, ठीक है। अगर अल्फा का मान पता चल गया तो थीटा का मान भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अल्फा बराबर, देखिए थीटा बाद में आएगा, पहले अल्फा निकालूंगा। थीटा के लिए अल्फा जरूरी है, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स y/x का मॉडुलस, ठीक है। इसको याद रखना है। तो अल्फा इक्वल टू tan का इनवर्स y/x। तो देखिए अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो y का मान क्या है देखिए वर्गमूल 3 और ये मॉड में रहेगा, ठीक है। मॉड में है, मॉड में मतलब क्या, अगर अंदर का संख्या मॉड के अंदर का संख्या अगर नेगेटिव में आ रहा है ऋणात्मक, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, धनात्मक हो जाएगा मॉड के खुलने के बाद। x का मान क्या है -1, तो -1। देखिए माइनस माइनस कट गया, क्या हो जाएगा अल्फा बराबर tan इनवर्स वर्गमूल 3। मैं ये बोल सकता हूं मॉड हट जाएगा तो। अब देखिए tan इनवर्स वर्गमूल 3 का मान क्या होगा, तो इसका मान हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए सिंपल है, tan इनवर्स वर्गमूल 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब tan के टेबल में, ठीक है, जो टेबल होता है tan का उसमें वर्गमूल 3 कौन से मान पर आता है, कौन से वैल्यू पर आता है, तो 60 डिग्री पर आता है। तो क्या लिखेंगे अल्फा इक्वल टू tan 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 30 की जगह 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री इसको मैं रेडियन में लिखता हूं। तो रेडियन में मैं क्या लिख सकूंगा, इसको π/3 लिख सकूंगा। देखिए पाई मतलब 180, तो 180/3 क्या होगा 60, ठीक है। तो अल्फा का मान आ गया π/3। अब देखिए अल्फा का मान तो आ गया लेकिन हमें थीटा का मान निकालना है। तो देखिए थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे, तो हमें एक चीज याद रखना होगा। देखिए बुक में अलग दिया है, मैं अलग मेथड से बता रहा हूं, इजी मेथड से बता रहा हूं, ठीक है। देखिए ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अगर पहला चतुर्थांश में आएगा ये सम्मिश्र संख्या, ठीक है, तो थीटा का मान अल्फा के बराबर होगा, यानी जो अल्फा होगा वही थीटा हो जाएगा। अगर दूसरे चतुर्थांश में रहा तो क्या होगा थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। बस ये दो चीज याद रखना है, ठीक है। पहला चतुर्थांश में थीटा का मान अल्फा के बराबर होगा, दूसरा चतुर्थांश में पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, थीटा का मान। अब तीसरा और चौथा में जस्ट इसके ऊपर वाले का ऑपोजिट रहेगा। ऑपोजिट यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, जैसे वो पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो जाएगा तो खाली ऋण आ जाएगा। तो देखिए थीटा इक्वल टू यहाँ क्या है
पाई माइनस अल्फा, इसका माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा पाई माइनस अल्फा। ठीक है, बस माइनस आ गया ऊपर वाले से। देखिए थीटा इक्वल टू, ये अल्फा है तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा। ठीक है, समझ में आया। अब हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा चतुर्थांश में है ये सम्मिश्र संख्या? तो देखिए बहुत इजी है, x और y का मान दिया है। देखिए ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, तो दोनों नेगेटिव में कब होता है ये हमें पता है, अच्छे से पता है कि पहला चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होता है, x और y। ठीक है, दूसरे में क्या होता है, x नेगेटिव होता है लेकिन y पॉजिटिव होता है। तीसरे में क्या होता है, तीसरे में x नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, और चौथे में y नेगेटिव होता है और x पॉजिटिव होता है। ठीक है, इससे हम पता लगा सकेंगे कौन सा चतुर्थांश में है। तो देखिए x और y का जो मान दिया था वो माइनस और माइनस दिया है। ठीक है, दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस में कब होता है, तीसरा चतुर्थांश में। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, सम्मिश्र संख्या तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। देखिए अब सम्मिश्र संख्या तीसरे चतुर्थांश में, इसका मतलब माइनस माइनस में, देखिए x माइनस y माइनस। अब तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर माइनस फिर पाई माइनस अल्फा, और अल्फा का मान तो हमें पता है क्या है, पाई बाई 3। तो देखिए यहां पे रखता हूं, तो थीटा इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फा के जगह पाई बाई 3। देखिए इसको आगे हल करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सामने रहेगा इंटू हो जाएगा, इसको मैं लघुत्तम ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा लघुत्तम। ठीक है, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई। ठीक है, 3 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई, तो ये हो गया 2 पाई। ठीक है, इसका मतलब थीटा का मान क्या हो गया, थीटा बराबर माइनस 2 पाई बट्टे 3, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो इस तरीके से हम मापांक और कोणांक निकाल सके। ठीक है, मापांक यानी कि r का मान 2 आया और कोणांक यानी थीटा का मान माइनस 2 पाई बाई 3। प्रश्न क्रमांक 2 भी प्रश्न क्रमांक 1 के जैसा ही बनेगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया, सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में दिया रहता है, या x प्लस आई वाई भी बोल सकता हूं। ठीक है, दोनों एक ही है, बस अल्फाबेट चेंज है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई के फॉर्म में दिया रहता है। ठीक है, तो x का मान देखिए क्या हो जाएगा, तो क्लियर है, दोनों को अगर तुलना करूंगा, कंपेयर करूंगा, तो x की जगह माइनस वर्गमूल 3। ठीक है, और y की जगह क्या है, देखिए y की जगह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। ठीक है, देखिए यहां पे 1 गुना i करूंगा तो क्या होगा, i ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब i, और y की जगह क्या 1 बोल सकता हूं मैं, तो y की जगह 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए x और y का मान तो निकल गया, हमें क्या निकालना है, इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट यानी मापांक और कोणांक। ठीक है, तो सबसे पहले मापांक निकालते हैं r। तो r का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल x का वर्ग धन y का वर्ग। ठीक है, तो r बराबर x का वर्ग, तो x क्या दिया है, माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग धन y का वर्ग यानी 1 का वर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा, r बराबर माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग, क्या हो जाएगा, माइनस है और यहाँ पे वर्ग है तो माइनस तो हट जाएगा, और वर्गमूल 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3, और 1 का वर्ग तो 1 होगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो वर्गमूल 4। ठीक है, इसका मतलब r बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो r का मान तो आ गया 2। ठीक है, मापांक आ गया 2। अब हमें कोणांक निकालना यानी कि थीटा। तो मैं आपको बताया हूं कि थीटा निकालने के लिए पहले हमें अल्फा निकालना जरूरी है। ठीक है, अगर अल्फा का मान पता चल गया तो थीटा का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर अल्फा का मान आया तो हम ये पता लगाएंगे पहले कि ये जो दिया गया सम्मिश्र संख्या कौन से चतुर्थांश में। तो देखिए x और y का मान देखिए, माइनस प्लस। ठीक है, x माइनस वाई प्लस, तो माइनस प्लस दूसरा चतुर्थांश, तो थीटा हम कैसे निकालेंगे, पाई माइनस अल्फा कर देंगे। ठीक है, तो अल्फा निकालना जरूरी है पहले। तो अल्फा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स y बाई x मॉड में। ठीक है, ये होता है सूत्र। ठीक है, ये दो सूत्र हमें याद रखना है, r का और अल्फा का। ठीक है, और ये ट्रिक याद रखना है जो मैं आपको बताया हूं। ठीक है, 4 चतुर्थांश बनेगा, पहले में थीटा बराबर अल्फा होगा, दूसरे में पाई माइनस अल्फा होगा, फिर तीसरा और चौथा ऊपर वाले का जस्ट ऑपोजिट होगा यानी कि माइनस साइन हो जाएगा, तो इसके सामने माइनस लग गया, होल ब्रैकेट में माइनस लग गया, इसके सामने माइनस लग गया। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। तो y का मान देखिए क्या है, 1 बाई x, x का मान क्या है, -√3। ठीक है, मॉड है, ये माइनस को खत्म कर देगा, मॉड खुलेगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉडलेस में 1 बाई √3 हो जाएगा, मॉडलेस हटेगा तो। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स 1 बाई √3 मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि tan के टेबल में 1 बाई √3
कौन से मान पर आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 30 डिग्री में आएगा, ठीक है, 30 अंश में। तो अल्फा बराबर 30 अंश। इसको हम रेडियन में लिखेंगे, तो रेडियन में क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर पाई बट्टे 6 ये होगा। देखिए पाई मतलब 180, 180 से को 6 से भाग करूंगा कितना आएगा, 30 आएगा। तो अल्फा का मान क्या आ गया, पाई बट्टे 6। लेकिन हमें अल्फा नहीं निकालना, हमें थीटा निकालना है, ठीक है। तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा, देखिए थीटा के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये कौन सा चतुर्थांश में है, ठीक है। तो देखिए माइनस प्लस, एक्स का मान माइनस, वाई का मान प्लस। तो हम यहां देखेंगे तो एक्स का मान माइनस, ठीक है, यानी कि माइनस प्लस। दूसरा चतुर्थांश में तो मैं यहां पे लिखूंगा कि सम्मिश्र संख्या दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू पाई में अल्फा घटा दूंगा, तो पाई माइनस अल्फा, अल्फा का मान क्या है, पाई बाई 6, ये हो जाएगा पाई बाई 6। तो थीटा इक्वल टू, देखिए लघुत्तम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 5 पाई। तो थीटा बराबर 5 पाई बट्टे 6। तो थीटा का मान आ गया और आर का मान आ गया, तो ये हो गया उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 से 8 तक, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 से 8 तक हमें सम्मिश्र संख्या दिया हुआ है, जिसको हमें ध्रुवीय रूप में लिखना है, ठीक है। तो ध्रुवीय रूप होता क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। ध्रुवीय रूप यानी कि पोलार फॉर्म। तो पोलार फॉर्म होता क्या है, देखिए ध्रुवीय रूप, ठीक है। सबसे पहले सम्मिश्र संख्या को लिख रहे हैं, इसका मतलब z बराबर क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ठीक है। इसको बोलते हैं ध्रुवीय रूप यानी कि पोलार फॉर्म। तो इस रूप में हमें सम्मिश्र संख्या जो दिया गया है उसको लिखना है। तो देखिए इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले आर की जरूरत पड़ेगी और थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो आर और थीटा हमें निकालना है। तो पिछले प्रश्न में भी आर और थीटा ही निकाले थे। आर मतलब कि मापांक और थीटा यानी कि कोणांक। तो आर और थीटा मापांक कोणांक तो निकालना होगा, फिर उसके बाद इस फॉर्मेट में रख देंगे और ध्रुवीय रूप पोलार फॉर्म इसका आ जाएगा, ठीक है। मैं एक चीज और देख सकता हूं, यहां भी आर आ रहा है, यहां भी आर आ रहा है, तो दोनों से मैं आर को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो आर कॉमन आएगा तो ये अंदर रह जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो आर कॉमन लिख लिया मैं। तो इस तरीके से भी मैं ध्रुवीय रूप को पोलार फॉर्म को लिख सकता हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें z बराबर क्या दिया हुआ है, 1 माइनस आई, ये दिया हुआ है, ठीक है। r और थीटा निकालना है। तो सबसे पहले ये जो दिया रहता है उसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, जिसे दोनों को अगर तुलना करूं तो x और y का मान क्या आ रहा है देखते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 और y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है सामने और यहाँ प्लस है मतलब -1, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 इसके साथ गुना है, तो y मतलब गुना होता है इसके साथ, तो 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो x और y का मान तो आ गया। अब हमें r का मान निकालना है। तो r बराबर क्या होता है, वर्गमूल x का वर्ग धन y का वर्ग, ठीक है। तो r बराबर x का वर्ग, तो x क्या दिया हुआ है 1, तो 1 का वर्ग धन y का वर्ग यानी -1 का वर्ग। तो r बराबर 1 का वर्ग 1 होगा और -1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा, तो धन 1। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2। r का मान तो आ गया वर्गमूल 2। अब हमें थीटा का मान भी निकालना है। तो मैं आपको पिछले ही प्रश्न में बताया हूं, थीटा से पहले हमें अल्फा निकालना होता है, ठीक है। फिर जैसे अल्फा पता चल जाएगा हम थीटा बता सकेंगे उसके चतुर्थांश के हिसाब से, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स मॉड में y बाई एक्स। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स। तो y का मान देखिए क्या है -1, तो -1 बट्टे x का मान क्या है 1, ये मॉड में होगा, ठीक है। मॉड में है मतलब अगर अंदर में मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव संख्या है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स -1 अपॉन 1 और ये मॉड में, तो -1 का मॉड में लिख सकता हूं, ठीक है। नीचे में 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं। मॉड को ओपन करता हूं तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, ठीक है। देखिए अब क्या हो जाएगा अल्फा बराबर tan इनवर्स 1। इसका मतलब tan के टेबल में 1 कब आएगा, 1 कब आता है tan के टेबल में, 45 अंश में आता है, ठीक है। तो अल्फा बराबर 45 अंश हो गया। इसको मैं रेडियन में लिखूंगा, तो रेडियन में 45 अंश को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बट्टे 4 लिख सकता हूं। देखिए पाई बट्टे 4, तो पाई मतलब 180 बट्टे 4 क्या होगा 45। तो ये हो गया अल्फा का मान 45 अंश यानी कि
पाई बट्टे 4। ठीक है, अब देखिए अल्फा का मान तो मिल गया, मुझे थीटा का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन सा चतुर्थांश में, उसके हिसाब से तो हम थीटा निकालेंगे ना। तो देखिए x का मान प्लस में, y का मान माइनस में, तो प्लस माइनस, तो देखिए x का मान प्लस, y का मान माइनस, तो प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में होता है, तो प्लस माइनस चौथा चतुर्थांश। तो मैं यहां क्या लिखूंगा कि सम्मिश्र संख्या चौथा चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए अगर सम्मिश्र संख्या चौथा चतुर्थांश में, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए थीटा बराबर माइनस अल्फा, तो थीटा बराबर माइनस अल्फा, तो थीटा बराबर माइनस अल्फा, तो अल्फा का मान क्या है, पाई बाई 4। तो ये हो गया थीटा का मान माइनस पाई बट्टे 4। ठीक है, देखिए थीटा का मान आ गया, आर का मान आ गया। अब इसको हम ध्रुवीय रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो ध्रुवीय रूप यानी कि पोलर फॉर्म क्या होता है, z बराबर r कॉमन आता है, तो r क्या है, वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 कॉमन होगा। फिर क्या होता है cos थीटा, तो cos और थीटा, तो थीटा मतलब, तो थीटा का मान देखिए क्या है, थीटा का मान है माइनस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। और फिर प्लस आई साइन थीटा, तो आई इंटू साइन थीटा, तो साइन और थीटा का मान माइनस पाई बाई 4, ये हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक स्टेप इसको और आगे हल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, z बराबर वर्गमूल 2, देखिए cos माइनस थीटा, तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा मैं लिख सकता हूं क्योंकि अगर इसके थीटा माइनस होता है तो ये प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा cos पाई बाई 4 लिख सकता हूं। देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस आई साइन पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।